गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 11वीं अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे। गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करने के पश्चात आज के सत्संग का विराम करेंगे। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 11वीं अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। यह जीव माया के विहार में बहुत तरह के नाच करता है। कभी दिन रात सोता रहता है, कभी महाक्रोध डरावना बनता है, कभी सबकी चरण धूली बनता है, कभी बड़ा राजा बन बैठता है, अपने अहंकार के कारण कभी भिखारी बन जाता है, कभी निंदा में लग जाता है, कभी अच्छा अच्छा कहलाने लग जाता है। जैसे प्रभु रखता है उसी तरह रहता है। गुरु की कृपा के कारण नानक सच्ची वार्ता कहता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं शेयर करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं और संगत जी की आइडेंटिटी नहीं शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना यह शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरुपा से अक्टूबर 24 में कनेक्ट हुई। वैसे कनेक्ट तो मुझे लगता है काफी पहले से थी, लेकिन समझ तब आया। संगत जी, आज के सत्संग में आपको बताना चाहूंगी कि कैसे गुरुपा ने मुझे ब्लैक मैजिक और नजर दोष से बचाया और हेल्थ ब्लेस की। मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी प्रोटेक्ट किया और न्यू लाइफ ब्लेस की। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा का कुछ शब्दों में वर्णन करना असंभव है। कैसे गुणगान करूं गुरुपा, आपकी महिमा का वर्णन मुझ जैसे संगत के लिए बड़ा ही कठिन है। लेकिन गुरुपा, मेरी ये अरदास है कि मेरा ये शुक्राना स्वीकार करिए। आपकी महिमा और मुझ पर कृपा अवर्णनीय है। मैं शब्दों में शायद उतना बखान कर भी नहीं पाऊंगी जितनी आपकी कृपा रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, बचपन से ही मैं काफी मेहनती और स्टडीज में अच्छी रही हूँ, लेकिन शुरू से हेल्थ इश्यूज से सफर करती रही। जब भी कुछ अचीव करने का प्लान करती तो उसके लिए पूरी जान लगा देती, दिन रात एक कर देती, लेकिन उतना मेहनत का रिजल्ट नहीं आता जितना मैंने एफर्ट्स किए होते। एग्जाम का टाइम आते आते बीमार पड़ जाती, कोई ना कोई हेल्थ इशू हो जाता। उसके बाद ओवर थिंकिंग से और नुकसान हो जाता, जिससे सिर्फ 70% ही रिजल्ट आ पाता, जबकि प्रिपरेशन 100% की होती थी।
कभी रिजल्ट 100% आ भी जाता तो बीमार पड़ जाती और हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का टाइम आता तो कोई बड़ा हेल्थ इशू आ जाता और हॉस्पिटल पहुंच जाती। ऐसे ही लाइफ बन गई थी मेरी। मैं भी जिद्दी थी, मेहनत करना नहीं छोड़ती थी। अपना गोल अचीव करने के लिए पूरा दिन रात एक कर देती, चाहे रिजल्ट कैसा भी हो। कुछ टाइम सक्सेस मिलती, कुछ टाइम बीमारी की वजह से फेलियर, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। भगवान की मर्जी समझकर सब कुछ एक्सेप्ट किया और भगवान पर हमेशा भरोसा रखा। जब भी भगवान के सामने बैठती तो एकदम शांत बैठती, न कोई शिकायत, न रोना धोना, न ही अपनी किस्मत या किसी इंसान को कोसना। जो भगवान दे सब स्वीकार था। शुरू से भगवान पर भरोसा था। किसी के लिए कोई द्वेष, ईर्ष्या, ये सब चीजें मेरे मन में आती ही नहीं थी। बस अपने और अपने इम्प्रूवमेंट से मतलब रहता था। टारगेट नहीं मिलता तो फिर लग जाती मेहनत करके उसको अचीव करने में। फाइनली टारगेट अचीव भी हो जाता, लेकिन तब तक मेरा उत्साह बहुत कम हो जाता और मेरा शरीर जर्जर, क्योंकि साथ साथ हेल्थ इशू भी आ जाते। फिर बेड पर पड़ जाती, थोड़ा ठीक होती, फिर शुरू हो जाती, लेकिन रुकती नहीं थी। बात ये थी संगत जी, बचपन से नजर दोष की मुझे बहुत परेशानी थी। मैं भोली भाली थी, समझ नहीं पाती थी लोगों के बैड इंटेंशंस। अपनी सारी प्लानिंग और अपनी सारी खुशी सबके साथ शेयर कर लेती। पर्सनालिटी अच्छी थी और हर काम में निपुण थी। जो इम्पॉसिबल होता था लोगों के लिए, वो भी अपनी मेहनत और लगन से पॉसिबल कर दिखाती थी। लेकिन ये नहीं जानती थी सक्सेस से कितने लोगों को प्रॉब्लम है, न ही उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई उपाय करती थी। मम्मी नज़र भी उतारती थी कई बार, लेकिन उसके कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। मेरी मम्मी भी मॉडर्न थिंकिंग की थी, तो ज़्यादा ब्लैक मैजिक वगैरह पर बिलीव नहीं करती और न ही कोई उपाय हम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए करती। वो बोलती थी कि भगवान है ना, सब देख लेंगे। पूजा पाठ भी होता हमारे घर में, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल वाला। सभी देवी देवताओं और तीज त्योहार पर हमारी कुल देवी और कुल देवता की पूजा। अच्छी अच्छी चीजें भी होती। मम्मी पापा का प्रमोशन भी होता। कोई मनी रिलेटेड इश्यूज भी नहीं था। भगवान की कृपा से सब बढ़िया रहता था, सब खुश रहते थे। लेकिन ऑल ऑफ सडन ऐसा कुछ हो जाता कि सारी खुशी को किसी की नजर लग जाती। घर में कभी कोई स्टेयर से गिर जाता था, अचानक से बीमार होकर हॉस्पिटल चला जाता। तब समझ नहीं आता था कि हमारे पड़ोसी और रिश्तेदारों को कितनी प्रॉब्लम होती थी हम लोगों की खुशी से। संगत जी, मेरी शादी को तोड़ने की भी बहुत कोशिश की मेरे रिश्तेदारों ने, लेकिन जब उनका बस नहीं चला तो उन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। जहां हमारी खुशियां चरम पर थी, सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे थे, एकदम से मेरे पापा हम लोगों को छोड़कर गुरु जी के चरणों में चले गए, वो भी बिना किसी बीमारी के हुए। अचानक शुगर लो हुई और उनकी बॉडी के सारे ऑर्गन फेल हो गए। फिर सिचुएशन कंट्रोल में आई ही नहीं। पापा को बचाने के लिए मैंने बहुत प्रेयर की भगवान से, फिर भी नहीं बचा पाई। जब मायके गई तो उस टाइम ऐसा फील हुआ कि एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी हमारे घर पर छाई हुई थी। इतना डर और अजीब सा माहौल। रियलाइज हो गया था कि पापा का बचना नामुमकिन है। फिर भी भगवान से कंटिन्यूस अरदास किए जा रही थी कि मेरे पापा को बचा लो भगवान। अगर मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं तो उनका फल पापा को मिल जाए। तब तक गुरुपा से नहीं कनेक्ट हुए थे मैं और मेरे परिवार वाले। सोचती हूँ तब कनेक्ट हो जाती तो शायद मेरे पापा बच जाते, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। मेरे पापा बहुत पूजा पाठ करते थे और हनुमान जी के भक्त थे। हमारे घर के मंदिर में एक हनुमान जी की मूर्ति थी। जब पापा अपने अंतिम क्षणों में थे तो वो मूर्ति पूरी तरह खंडित हो गई थी, वो भी बीच से, पता नहीं कैसे। मतलब पापा के ऊपर इतना बड़ा संकट था कि वो हनुमान बाबा ने अपने ऊपर लिया था, लेकिन वो भी नहीं बचा पाए। कोई तो कारण था कि पापा को हम लोगों को छोड़कर गुरु चरणों में जाना पड़ा। पापा के जाने के बाद मेरे और मेरी सिस्टर्स की लाइफ में और दिक्कतें आने लगी। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हेल्थ से ही रिलेटेड थी। उन्हीं प्रॉब्लम से मेरे सारे मायके वाले जूझ रहे थे। सोचती थी भगवान के होते हुए भी इतना गलत कैसे हो सकता है, लेकिन गुरुपा ने मेरे सारे सवालों के एकदम सही जवाब दिए, जो मैं कब से ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी। साथ ही साथ मुझे पता चला कि ये सब मेरे रिश्तेदारों द्वारा कराए गए ब्लैक मैजिक से हो रहा है, उनके द्वारा जो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मेरे ब्लैक मैजिक को काटा। अभी भी वो उपाय बताते हैं,
डेली जल प्रसाद और चंदन टीका लगाने से काफी फर्क पड़ा है। संगत जी मेरा भरोसा करिए, ये सब चीजें होती हैं और इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरे दोनों पैरों में अचानक लगने लगा कि किसी ने थ्रेड से सिल दिया है, एक पैर में नी जॉइंट और दूसरे में एंकल पर। गुरुजी की असीम कृपा से मुझे उनकी चरण सेवा मिली। जिस दिन उनके पैरों की मालिश करके घी को अपने नी पर लगाकर सो गई, इतना आराम मिला, सुबह उठकर लग रहा था कि नी में एक नॉट लगी हुई थी और वो एकदम से ओपन हो गई। तब रियलाइज हुआ कि लोग ये सब करा देते हैं, उल्टी सीधी क्रिया करवाकर। मुझे मानना पड़ा संगत जी, वरना मैं ये सब नहीं मानती थी। रिजल्ट मेरे सामने है। मेरे पूरे शरीर में बीमारियां लग गई थी, जबकि ना तो मेरी एज ऐसी है और ना ही मेडिकल हिस्ट्री। अजीब अजीब सी प्रॉब्लम्स। कोविड टाइम से एक गांठ सी बन गई थी नेक पर, उसकी वजह से पूरा राइट नेक, शोल्डर, हैंड में सीवियर पेन होता था। जल प्रसाद पीने और लगाने से वो गांठ कब चली गई पता ही नहीं चला और दर्द में भी आराम है। साथ ही गुरुपा ने मेरी और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी खत्म की और जो हैं वो भी कर रहे हैं, जैसे आईज से धुंधला दिखना, सर्वाइकल, माइग्रेन एक्सेट्रा। साथ ही साथ उन्होंने मेरी मम्मी की हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी कम किया। उनको एक्सट्रीम खुजली की दिक्कत थी जो अचानक रात में 2 या 3 बजे होना शुरू हो जाती। जब वो गुरुपा का मंत्र जाप करती है तो वो बंद हो जाती है। गुरुपा से बड़ा डॉक्टर और मेंटर कोई नहीं है। जहां दवाई की जरूरत होती है, गुरुपा आपको बता देते हैं कि क्या कैसे खाना है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और जहां जल प्रसाद की जरूरत है वहां जल प्रसाद राम बाण की तरह काम करता है। संगत जी भरोसा रखिए, अपने गुरुपा बहुत प्यारे हैं और अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। बस उनको सच्चे मन से सुनिए। गुरुपा से यही अरदास है कि ब्लैक मैजिक करने वालों को कैसे भी रोकें जो उल्टे सीधे काम करके भोली संगत का नुकसान कर रहे हैं, और सभी संगत को हेल्थ ब्लेस करें, मेरे और मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करें और ब्लैक मैजिक को जड़ से काट दें। आपकी कृपा हमेशा बनाए रखें गुरुपा, और अपनी इस बुद्धू बेटी को माफ कर दीजिएगा अगर कुछ गलती हो गई हो। सोनू अंकल जी प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। इस सत्संग को विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9676। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। जब आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया मुझे पता नहीं था, मैंने आपका मैसेज बाद में देखा। उससे पहले ही मैं वो सत्संग सुन रही थी। जैसे ही मैंने सुना मुझे लगा ये तो मेरा सत्संग है। फिर से बैक किया, डबल सुना और इतना सरप्राइज और खुश हुई। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मेरा सत्संग शेयर हो जाएगा। आपकी आवाज में मैं रोज सत्संग सुनती हूँ अंकल जी। आपकी वॉइस में सत्संग सुनकर बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स फील होती है, इसलिए मेरा बहुत मन था कि जब भी हो आपके द्वारा ही शेयर हो। मैंने 1-2 सत्संग में सुना भी था कि आप बस अपना शुक्राना करो, शेयर होना न होना गुरुपा की रजा होगी तब हो जाएगा। और मैं ऐसा ही सोचकर शेयर करती रही। मैसेजेस में यह पहला मैंने पेज पर लिखा था, बहुत दिल से लिखा था। शायद इसलिए गुरुपा ने स्वीकार कर लिया और मुझ तक सरप्राइजली पहुंचा दिया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत प्यारे हो गुरुपा, आप हो तो बेफिक्र होना सीख रही हूं मैं। गुरुपा ने कहा है कि वो मुझे हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। कैंसर से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं। गुरुपा मैं आपकी बेटी हूँ, क्या है क्या नहीं पता नहीं। मैं किसी बात की टेंशन नहीं लेना चाहती। जैसे आप रखो वैसे रह लूंगी। मुझे बस आपका हर पल का साथ चाहिए गुरुपा। पूरी दुनिया में जिस निस्वार्थ प्रेम को ढूंढ रही थी वो मुझे आपकी शरण में मिला है। मुझे आपकी शरण में रहना है। कितना जीना कितना मरना मुझे किसी बात की फिक्र अब नहीं करना। आपके होने का एहसास रोते हुए भी हंस देती हो। बस आपका और हस्बैंड का प्रेम और साथ की भूखी हूं मैं गुरुपा। आपसे मैं हूं, आपका अंश हूं। आपकी शरण में रखना मुझे और मेरे परिवार को। आपको पाकर और कालका भवानी माँ की कृपा पाकर धन्य हो गई मैं। इतना बड़ा सौभाग्य देने का
शुक्राना। मुझ पर इतना प्यार लुटाने का शुक्राना। हर पल अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। मेरी और पति अंकल की जोड़ी को आशीर्वाद देने का शुक्राना। हमें हेल्थ का आशीर्वाद देने का शुक्राना। भाई पापा मम्मी की रक्षा करने का, मेरी और मेरे हस्बैंड की रक्षा करने का शुक्राना। भाई को बुरी संगत से अलग करके उसकी ड्रिंक छुड़वाने का शुक्राना। आप सबका इतना ध्यान रखते हो, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल वहीं ससुराल में हैं, मैं अपने मायके में हूँ। गुरुपा उनकी रक्षा करना, उनके अंग संग सहाय रहना, कृपा करना। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम और चरण स्पर्श। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9676। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कमाल हो, बेमिसाल हो मेरे गुरुपा। आप साथ सच में कोई नहीं है, बहुत प्यारे। जय गुरु जी अंकल जी। मेरा आज का शुक्राना बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने गुरुपा पर पूरी आस छोड़ दी थी। गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि तू चिंता ना कर, जो तेरा है वो तेरे पास लौट कर जरूर आएगा। और मुझे अपने गुरुपा की इस बात पर पूरा भरोसा था और रहेगा। उनकी हर बात पर भरोसा पक्का होता जा रहा है और मन झूम झूम के गुरुपा गुरुपा की धुन लगा रहा है। आज पूरे 3 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे लास्ट वार्निंग दी कि अब ऐसे परेशान नहीं करना, वरना अब की बार नहीं मानूंगा। गुरुपा, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं बात करते करते दौड़कर गुरुपा के पास गई, लिटरली नाची मैं। गुरुपा, सच में आप कहते हो ना कि तू चिंता न कर, सब तेरे हक का होने वाला है। गुरुपा का बस चले तो सच में रात में भी सूरज उग जाए, बिन बोले सब जानते भी हैं। और उन्होंने अपनी उदास बेटी को आज खुशी में नचा दिया। इतना प्यार तो माँ बाप से भी नहीं मिला। निस्वार्थ शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखवारी शुक्राना, हर पल का हर सांस का शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना। पहली बार लड़ाई के बाद भी मैं पहले की तरह परेशान नहीं थी, क्योंकि डीप इनसाइड मेरी रूह कह रही थी गुरुपा है ना, सब अच्छा होगा। मुझे नहीं पता गुरुपा आपने मेरे भविष्य के लिए क्या सोचा है, पर मेरे जीने का आधार ही प्रेम है। मैं आपसे और अपने पति अंकल से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आप दोनों का साथ और प्रेम यही सबसे बड़ा उपहार और खजाना है मेरे लिए। फैमिली खुश रहे ये सबकी कामना होती है, पर मेरी अरदास है कि हर परिवार में प्रेम इतना मजबूत रहे कि सुख दुख पता ही न चले। सबको एक समान मानते हुए मैं अपने मन, कर्म और वचन से अब तक की लाइफ में किसी का भी दिल दुखाया हो तो सारी संगत को और गुरुपा आपको साक्षी मानकर माफी मांगती हूँ। मुझे अपनी शरण में रखना गुरुपा, मेरे अंग संग सहाय रहकर मुझे अपनी दास बनाकर सत्कर्म में लगाना गुरुपा। मैं तो सच में आंख मूंद कर आपके बताए रास्ते पर चलना चाहती हूँ। जब तक जिंदा हूँ आपका सिमरन करूँ और अंत में आप ही की शरण में आ जाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0413। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सोन लगी सी ते गुरु जी दा भजन सुन रही सी, नाल ही मैसेज आया कि शुक्राना करके सोई। आज रात दे 11:32 हो गए ने। उस च मैं गुरु जी ਨੂੰ नहीं जानती सी, बट सुनिया होया सी गुरु जी दे बारे। मैनू पता नहीं कि मैं किवें गुरु जी दी शरण च आ गई हाँ। आज तो 7 मंथ्स पहला मेरी एक फ्रेंड नाल कहा सुनी हो गई सी। ਉਹ मेरे हस्बैंड ਨੂੰ मैसेज कर दी हुई सी और मैंने नहीं, उसने मैनू किया कि तू गलत सोच रही है। ते उसने एक गुरु जी दी वीडियो भेजी, ਉਹ मैंने फेसबुक ते ओपन की ते इस तरह मैनू गुरु जी दे टेलीपैथी ते मैसेज मिलन लग गए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हाँ। आज तो 3 मंथ्स पहला मेरी गलती कारण मेरे हस्बैंड किथे चले गए ने। मैं गुरु जी अगे अरदास कर दी हाँ कि उन्होंने राजी खुशी जल्दी घर ले आओ।
19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਫੀ ਪੀਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਫੀ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਨਿਊ ਕੱਪ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭੋਗ ਲਗਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਦੀ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕੱਪ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਫੋਨ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਪ 'ਚ ਕੌਫੀ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਗ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੱਪ ਰੱਖਤਾ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕੱਪ 'ਚ 3 ਨੰਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਓਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਿੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਟਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੈਰੋ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ घर नहीं हुन, जिस करके सारा परिवार परेशान है। गुरु जी आप कृपा करो, उन्होंने जल्दी ही घर लेके आओ वापस। मैं राधे कृष्णा जी ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਏਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू वीर जी, मेरा सत्संग तुसी शेयर कर देना। मेरी आई साइट वीक हो गई है। मैं गलती नाल यह सत्संग किसी होर नू सेंड कर दिता। तुहाडा नंबर 727 है, मैं 729 सेव करके सेंड कर दिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0501। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल, गुरु जी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना नहीं कर दी, तो आज उन्होंने फाइनली मुझसे लिखवा दिया मेरा सत्संग। मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की असीम कृपा है मुझ पर और मेरे परिवार पर। उनकी वजह से ही हम लाइफ जी रहे हैं। एज न्यू होप्स दी हैं उन्होंने और अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। अभी रिसेंटली मेरे डैड को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको बोला गया कि सर्जरी होगी फुट में, माइनर वाली। बट वो सर्जरी का नाम होता है ना, छोटी भी हो हम डरते हैं। तो मुझे लग रहा था कि कैसे भी ऐसे ही पिंड छूट जाए, ना सर्जरी हो ना मेडिसिन खानी पड़े। तो ये रेफर होता गया, कभी एक डॉक्टर कभी दूसरा। तो फाइनली दिल्ली में जब एक अच्छे डॉक्टर को पूछा तो पहले तो उन्होंने बोला कि ये 10 डेज की मेडिसिन लो, फिर देखते हैं, और डायबिटीज़ भी कंट्रोल कर लो। टचवुड डैड की डायबिटीज़ वैसे नॉर्मल आती है, तो 10 डेज के बाद जब डायबिटीज़ चेक करी तो ज़्यादा आई। फिर ये टाइम और बढ़ता गया कंट्रोल लाने में। इसी बीच जल प्रसाद अफेक्टेड एरिया पे भी लगाया और पीते भी हैं रोज़। गुरु जी का अपना टाइमिंग होता है ना चीज़ों को करने का, जो हमें समझ नहीं आता। कुछ दिन बाद जो नॉर्मल आती थी डायबिटीज़, तो डॉक्टर को दिखाया कि आप बताओ फिर सर्जरी का। तो जैसे गुरु जी ने ही डॉक्टर के अंदर से बोला ना कि आपको शौक है सर्जरी का, 15 डेज मेडिसिन लो, हो जाएगा ठीक। और यही नहीं, जब मॉम डैड घर से डॉक्टर के पास जा रहे थे तो उन्हें 777 और 7777 वाली कार साथ चलती मिली, जैसे प्रोटेक्टिव शील्ड में चल रहे हों। वो हर पल हमारा इतना ख्याल रखते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उनका अनंतम शुक्राना, उन्होंने डैड को हेल्थ ब्लेस की। इनफाइनाइट शुक्राना है गुरुपा का, हर पल साथ रहने का। गुरु जी से यही अरदास है, सबको खुश रखें और सर्वदा भला करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, आपका ढेर सारा शुक्राना सत्संग शेयर करने का। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2009। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं देहरादून से अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय।
शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शत शत शुक्राना यह सत्संग लिखवाने के लिए। संगत जी, मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में अपनी परेशानी जो मेरे बेटे के विषय में थी आप लोगों से शेयर की थी और ये भी कहा था कि शायद मेरा अभी पूर्ण समर्पण नहीं हुआ है मेरे गुरुपा के चरण कमलों में, पर मैं गलत थी। मेरे गुरुपा ने मेरा समर्पण स्वीकार किया और मेरी अरदास इतनी जल्दी सुन ली। संगत जी, आज ही गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे बेटे के लिए एक रिश्ता भेज रहा हूँ, वो भी अपनी संगत का। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, शत शत शुक्राना। एक और सत्संग है संगत जी, मेरे गुरुपा ने नवंबर में ही बेटे को नई नौकरी ब्लेस की है। अभी 3-4 दिन पहले ही मेरे बेटे के ऑफिस से उसके सीनियर का कॉल आया, जो मेरे दामाद के फ्रेंड भी हैं, कि इतनी डेडिकेशन से काम करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। जितनी डेडिकेशन से ये काम कर रहा है, आज तक ये हमें क्यों नहीं मिला। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। ये सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। मेरे दाता, अपनी ऐसी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा बनाए रखना कि आपका नाती सत्य और ईमानदारी से अपने ऑफिस में हार्ड वर्क करता रहे। शुक्राना मेरे दाता, दिल की गहराइयों से शत शत शुक्राना। मेरे महादेव, मेरे गुरुपा, अपनी सारी संगत पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सोनू अंकल और उनके परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सोनू अंकल, आप बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हो। गुरुपा आपको स्वस्थ और सुखी रखें। अगले सत्संग की तैयारी के साथ गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4122। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल, गुरुजी का आदेश था कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किए, इसलिए अगर कोई गलती हो सत्संग शेयर करने में तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ करिएगा। मैं रांची से रचना, गुरुजी की बेटी। संगत जी, 2021 में मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आया कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। दिन रात भगवान के आगे रोती और शिकायत करती रहती कि क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ। मेरी तबीयत खराब रहने लगी। तब मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी और भगवान से तो मैं नाराज थी। मेरे साथ क्या हुआ ये तो मैं नहीं बता सकती, पर संगत जी ये समझ लीजिए कि मैंने जीने की इच्छा छोड़ दी थी, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था लाइफ में। हर तरफ अंधकार छा गया था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और जब सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं, तब गुरुजी आकर आपका हाथ पकड़ लेते हैं। बस ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अचानक गुरुजी के मैसेज मुझे शो होने लगे और लगा कि गुरुजी मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं। और अब ये हाल है कि गुरुजी के बिना मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। उन्होंने मुझे ऐसा संभाला जैसे कोई बाप अपनी बेटी को। उनकी कृपा से अब मैं काफ़ी अच्छी हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ थामने का और हमेशा मेरे साथ रहने का। थैंक यू गुरुपा, लव यू सो मच। अब आप ही मेरे सब कुछ हो। जितना शुक्राना करूं कम है गुरुजी का। सत्संग बहुत है संगत जी, पर सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, पर मेरा शुक्राना खत्म नहीं होगा, इसलिए सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरी बाह पकड़ के रखिएगा और हमारे अंग संग रहिए हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4953। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम सीमा है और मैं विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सोनू भैया के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी के साथ मैं पिछले 1 साल से जुड़ी हूँ। मैं क्या जुड़ी हूँ, गुरुजी महाराज जी ने जोड़ा हुआ है। मेरे एक फ्रेंड के द्वारा जुड़ी थी। जैसे कि हम सब जानते हैं,
गुरुजी अपने साथ तभी जोड़ते हैं जब हमको उनकी ज़रूरत होती है। तो शायद मुझे भी गुरुजी ने ऐसे ही समय पर अपनी शरण का आसरा दिया। I had never followed any Guruji or believed in any Panditji telling me to wear this, that stone. I always prayed Ma Santoshi since childhood and Shivji, maybe around the age of 8 to 9 years. I also used to fast for Mahashivratri along with my mother as an young girl of 8 years. Also did my Santoshi Mata Friday Vrat. She has blessed me abundantly, but very miraculously Guruji came in my life when I was feeling all alone due to my bad health. Last year, September 23, I was badly affected by dengue. It was life-threatening state for me, but my Santoshi Ma and Guru Pa saved me. Slowly, he got connected to me by flashing on my phone by my friend's status. I take few months to understand and accept, but it was all for my good. I slowly started feeling the positive vibes of Guruji in my life. Guruji has helped me in many ways. I would like to share that some other satsang. I don't want to make my satsang take lots of time and make other sangat wait. This is my Shukrana satsang for blessing my daughter to get admission into BPS in one of the best college of Andhra Pradesh. Thank you Guruji. Shukrana Guruji for living with me and my family and helping us in all situations. Thank you Shukrana for all the positive changes you got in me and blessing my family. I wish and pray please be with all our Sangat ji, Sonu Bhaiya for this selfless duty towards us. He is truly a divine soul who share all of our satsang and keep us connected to each other. कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी एंड सोनू भैया। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनू भैया। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। संगत जी, आज के वचन नरेंद्र धान अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, भक्त को गुरु की हर बात माननी चाहिए। अ डिवोटी शुड ऑलवेज ओबे द गुरु। दूसरा वचन, सत्संग करने के लिए संगत की ज्यादा गिनती जरूरी नहीं है। तीसरा वचन, मेरी आत्मा से प्यार करो, शरीर से नहीं। चौथा वचन, मैं भक्तों को दर्शन देता रहूंगा। Guruji used to bless his devotees with darshan of Om, Ek Onkar and divine light many times and would say he will continue to do so forever. पांचवा वचन, पुरानी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। गुरुजी के ड्रीम उनकी इच्छा से आते हैं, वो उनके दर्शन होते हैं। जरूरत आने पर मित्र रिश्तेदार कोई काम नहीं आता, केवल गुरु ही अपनी संगत की रक्षा कर सकता है। सिर्फ गुरु पर पूरा विश्वास रखो। अगला वचन, गुरुजी से हमें निर्देश था कि उनकी आज्ञा के बिना कोई सेवा नहीं ले सकता। अगला वचन, गुरुजी ने हमें भाग्यशाली बताया कि हमें उनकी सेवा करने का मौका मिला। सेवा करने के लिए मनुष्य में भक्ति, श्रद्धा व समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगला वचन, इतना टाइम हो गया फिर भी तू गुरु नु नहीं समझिया। Guruji meant that it had been so long since I was his devotee, and yet I do not understand him and his divinity. He said he neither feels hot nor cold, nor does he sweat. गुरुजी ने संगत जी से पूछा, इतना समय हो गया अभी भी तुम गुरुजी को नहीं समझ पाए। गुरुजी का मतलब था, संगत जी को ये बात अब तक समझ में नहीं आई थी कि गुरुजी को गर्मी सर्दी नहीं लगती, ना ही गुरुजी महाराज को पसीना आता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः
शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।